नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेटिंग लिस्ट की। और आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन लगातार निकल और एक ही विद्यार्थी का चयन कई भर्तियों में हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक एजीटीए के एक छात्र का इंटरव्यू डाला था जो मेरे टेलीग्राम चैनल में एडमिन भी हैं, संतोष पांडे। उनका जो सिलेक्शन है एजीटीए में भी हुआ है और ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी में भी उनका अंतिम चरण में है। उनका सिलेक्शन हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, लगभग 6-7 भर्तियां हैं जिसमें उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन होना तय है। कई भर्तियों की डीवी वो करा चुकी हैं, कई भर्तियों के लिए डीवी के लिए रिजल्ट जारी हुआ है। हालांकि वो अब लगभग यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों को स्किप कर देंगे, लेकिन जिनमें नाम आ जाएगा, जिनकी डीवी हो चुकी हो तो उसमें समस्या है। इस तरीके की बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में और यूपी ट्रिपल एससी में लगभग 20% जो सीटें वो रिक्त रह जाती हैं। लेखपाल की जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें भी पूरे पद नहीं भरे गए थे, चूँकि वही विद्यार्थी समकक्ष कई भर्तियों में उनका चयन हो जाता है। जैसे अभी जब लेखपाल भर्ती आई उसके समकक्ष में पीसीएस, आरओ बहुत सारी भर्तियाँ कंप्लीट हुई थी पिछले साल। और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए यहाँ पर टीजीटी का रिजल्ट कल जारी हुआ, यह लगभग फाइनल है डीवी के लिए। एलटी का रिजल्ट जारी होगा। एलटी और टीजीटी दोनों में समान विद्यार्थी रहते हैं, तो यहाँ पर भी सीटें बर्बाद होना तय है। तो इसी को लेकर के आज एक बड़ा सा ट्विटर अभियान है, महत्वपूर्ण हैशटैग है, ये देख लीजिए आप लोग, वेटिंग लिस्ट यूपी एग्जाम्स। यूपी में केवल यूपी ट्रिपल एससी ही नहीं, जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सारे भर्ती बोर्डों से अपील की गई है कि सभी भर्ती बोर्ड जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी करें। अब यहाँ पर अगर देखेंगे कि टीजीटी का भी रिजल्ट कल जारी हो गया, यह अंतिम परिणाम है। हालांकि 1.5 गुना विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया। डीवी उनकी जुलाई के महीने में फर्स्ट वीक से डीवी शुरू हो जाएगी और उसके बाद से रिजल्ट जारी होगा। तब तक आपका एलटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। दोनों हाई स्कूल के शिक्षक के जीआईसी के हैं, ये एडेड माध्यमिक की हैं। यहाँ पर भी लगभग आधी सीटें बर्बाद जाएंगी। और यूपी ट्रिपल एससी में तो बहुत सारी सीटें हैं। अब वो जमाना भी नहीं है। हमने देखा भी है बहुत सारे जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो लेखपाल से लेकर चपरासी तक डालते हैं और पीसीएस का भी डालते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले विद्यार्थी जो पीसीएस के विद्यार्थी थे वो किसी दूसरी भर्ती के लिए आवेदन नहीं करते थे, लेकिन अब पीसीएस के विद्यार्थी भी अनिश्चितता को देखते हुए और उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के लिए पहले एक नौकरी ले लें, तो वो सारी भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हो। तो वो इधर आवेदन करते हैं, बाद में उनका पीसीएस में चयन हो जाता है, आरओ में चयन हो जाता है, अन्य भर्तियों में चयन हो जाता है, तो सीट बर्बाद हो जाती है। एक साथ भर्ती बोर्ड बहुत सारे हैं और सब में यही दशा है। तो इसी को लेकर के अब ये मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये पहल करे कि सभी भर्ती बोर्ड, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी भर्ती बोर्ड वेटिंग लिस्ट जारी करें और डीवी के लिए 3 गुना विद्यार्थियों को ही पास किया जाए। भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए सभी भर्तियों में। इसको बाकी जो जितना लिखना वो लिखते रहना, वो एक अलग बात है, लेकिन मेन बात यही है कि 1 जुलाई है आज और आज सभी विद्यार्थी किसी भर्ती के हैं, आप चाहे वो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल चाहे विद्यार्थी हो, पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों का भी ऐसा ही है। बहुत सारी सीटें बर्बाद हुई थी पिछली बार और दरोगा भर्ती में भी यही है, वो भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। बहुत सारी सीटें बर्बाद हुई थी और दरोगा भर्ती में तो विवाद हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही उतने ही विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया था जितनी सीटें थी, तो मामला कोर्ट में गया। ये देख सकते हैं, मैंने तो खुद ट्वीट कर दिया है। अब आप लोग इस वीडियो को कितना शेयर कर पाते हैं तो आप लोग शेयर करिए। देखिए ये चुनावी वर्ष है और हर सरकार कुछ ना कुछ बड़ा करती है अपने कार्यकाल में, यादगार के रूप में कि लोग उनको याद रखें। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी की स्थापना किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया, पुनर्गठन किया, वो तो पहले से ही था। और कुछ भर्तियों की प्रणाली में भी बदलाव होता है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने एकेडमिक को बढ़ावा दिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंटरव्यू को हटाया। इस तरीके से आप लोग भी अगर कुछ दबाव बनाएंगे तो वेटिंग लिस्ट भी जारी हो सकती है, लेकिन प्रयास छोटा मोटा ना हो। छोटा मोटा अगर प्रयास है तो आप लोग मत करिए, कोई भी ट्वीट मत देखिए। अब अगर करना ही है तो सारे के सारे लोग प्रयास करिए और सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाइए। अगर भगवान ने हाथ में आपको सोशल मीडिया दिया, इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसका आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और यही सदुपयोग केवल रील देखने के लिए और चुटकुले, कहानी, अश्लीलता देखने के लिए नहीं है। और एक बात कि आप लोग मुझको फॉलो भी कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है प्रभा 79। आप सर्च करेंगे ना, छोटा सा प्रभा लिखेंगे और 79 लिखेंगे, ये मेरी आईडी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट वगैरह देखने को मिलती रहती हैं।
तो आप लोग यहाँ पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अब यूपी ट्रिपल से आने वाली भर्तियों की। तो यूपी ट्रिपल से बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, पेट से भी। अभी भी इस साल भी बहुत सारी भयानक वैकेंसीज आपको देखने को मिली, लगातार बढ़िया ऐतिहासिक वैकेंसी, जैसे लोअर की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, एजीटीए की वैकेंसी, एएसओ की वैकेंसी, कितनी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिली। लगभग 12-13 विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिले पीटी 2025 से। और अभी भी नेक्स्ट वैकेंसीज लगी हुई है पूरी लाइन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जेई की वैकेंसी एक आनी है, लाइब्रेरियन में मामला क्लियर हो चुका है। 300 पदों का अधियाचन में 100 पद लगभग वो भेज दिया गया जिनका हाई ग्रेड पे था लोक सेवा आयोग को, और लगभग 200 पदों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आनी है। पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी आनी है, और एक एडीओ नहीं लिखा हुआ है, इसमें एडीओ की वैकेंसी भी आनी है। एडीओ वो तो हो सकता है पहले ही आए। सहायक मोटरयान निरीक्षक की वैकेंसी आनी है, 351 पदों पर सभी तहसीलों में इसकी भर्ती होगी। इसको लेकर के भी मंजूरी मिल चुकी है। और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आनी है, युवा विकास कल्याण अधिकारी की आनी है, जूनियर असिस्टेंट की एक और वैकेंसी आनी है, एक जेई की वैकेंसी आनी है, और वीपीओ की तो बम्पर भर्ती आनी है। इसको लेकर के जून के महीने में बैठक भी थी, जिसे लेकर के एक पत्र जारी हुआ था मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग में कुल 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर अगले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष की 1/3 अर्थात 4,372 पदों के सृजन के संबंध में पंचायत राज विभाग, ग्राम विकास विभाग और वित्त विभाग की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक 5 जून 2026 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 5 जून 2026 को संपन्न हुई। ये बैठक संपन्न हुई थी, और इसमें ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायती राज विभाग में एक पंचायत और एक पंचायत अधिकारी, ये सरकार की योजना है। जितनी भी पंचायतें हैं सभी पंचायतों में एक एक ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। अभी एक ग्राम पंचायत अधिकारी के पास कई सारे ग्राम का कार्य होता है, और उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है कि पद सृजन के संबंध में पंचायत राज विभाग, ग्राम विकास ये सहमति लेकर के जो जानकारी दी गई है कि अब हर पंचायत को का स्वतंत्र सचिव होगा। यूपी की 58,000 ग्राम पंचायतों में काम तेज करने के लिए अब हर पंचायत में अलग सचिव तैनात होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी का काम भी तो बहुत बढ़ गया है। जैसे लेखपाल का काम बहुत बढ़ गया है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसके अलावा भी उसके पैमाइश वगैरह के अलग कार्य होते हैं लेखपाल के, और ग्राम पंचायत अधिकारी के भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो फिलहाल ये जो 4-4 हज़ार वैकेंसी, लगभग 4,500 हज़ार वैकेंसी ये हर साल आएंगी। 3 साल तक ये लगातार ये वैकेंसीज। पहले अलग कैडर बनाने की योजना थी कि वीपीओ का कैडर अलग बना दिया जाए और वीडियो का कैडर अलग बना दिया, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी कैडर अलग बना दिया जाए। लेकिन इसमें लिखा हुआ कैडर अलग ही रहेगा। लिखा वीपीओ और वीडियो को मिलाकर के एक यूनिफाइड कैडर बनाने का प्रस्ताव खारिज हो गया। ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। और कहने का मतलब ये है कि आज आप लोगों का आने वाला साल भी महत्वपूर्ण है, चूँकि ये सभी को पता है चुनावी वर्ष है। भर्तियों का दौर जारी हो चुका है, रिजल्ट जारी हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, नई वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। बहुत सारी विभागों पिछले 4 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो आप लोगों को इस साल देखने को मिलेगा। आपने देखा पिछले 4 साल में कोई शिक्षक भर्ती नहीं है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, लेकिन अब लगातार रिजल्ट जारी हो रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि भर्तियों के विज्ञापन भी आने शुरू होंगी। और लोक सेवा आयोग तो अपना काम कर ही रहा है, लगातार वहाँ से पीसीएस की बड़ी बड़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। विज्ञापन जारी हो चुका है बड़ी भर्ती का, और वहाँ से LT ग्रेड वगैरह भर्ती भी चल रही है। यूपी ट्रिपल SC में लोअर वगैरह है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी आप लोग देख रहे हैं, दरोगा भर्ती का भी दौड़ फिजिकल वगैरह हो रहा है, दौड़ हो रही। लेकिन जब एक साथ में चयन होगा, एक साथ रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारी सीटें बर्बाद होंगी। इसमें ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख लेना आप लोग, वही विद्यार्थी लोअर में सिलेक्ट होगा, वही विद्यार्थी पीसीएस में सिलेक्ट होगा, वही विद्यार्थी LT या TGT में सिलेक्ट होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में अपनी जो बात प्रमुखता से उठानी चाहिए। और एक बात की पेट 2026 का नोटिफिकेशन आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकता है, और अगस्त के महीने से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा सकते हैं। इसको लेकर के मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी। तो पेट की भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें। पेट ही महत्वपूर्ण है। पेट में अगर अच्छे नंबर नहीं रहेंगे तो इन भर्तियों के लिए आप शॉर्ट लिस्ट कैसे हो सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को सफलता मिलेगी, आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।